मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका सामना हर जीवित प्राणी को अंततः करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें आत्मा के सफ़र, उसके कर्मों के फल, नरक और स्वर्ग जैसे विभिन्न लोकों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर को त्यागने के बाद अलग अलग लोकों में जाती है, जहाँ के अनुसार आत्मा को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। अगर आत्मा के कर्म अच्छे होते हैं तो वह स्वर्ग में जाती है, जहाँ सुख की अनुभूति होती है। स्वर्ग के विभिन्न लोकों में अलग अलग सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आत्मा के कर्म बुरे होते हैं तो वह नरक में जाती है, जहाँ दुख की अनुभूति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक और स्वर्ग के अलावा और भी लोक होते हैं, जिनमें पितृलोक, प्रेतलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक जैसे लोकों का वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को 3 चरणों में बताया गया है: यमलोक, नित्य और वैकुंठ लोक। यमलोक मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का पहला चरण है यमलोक। ये वह स्थान है जहां आत्मा को उसके कर्म या जीवन के कार्यों के आधार पर आंका जाता है। आत्मा को मृत्यु के देवता यम द्वारा यमलोक ले जाया जाता है, जहां चित्रगुप्त द्वारा उसका न्याय किया जाता है, जो आत्मा के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। जीवन में आत्मा के कार्यों के आधार पर इसे या तो स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। नित्य मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का दूसरा चरण नित्य है। ये वह स्थान है जहां आत्मा तब तक रहती है जब तक कि वह एक नए शरीर में पुनर्जन्म नहीं लेती। नित्य में रहने की अवधि आत्मा के कर्म पर निर्भर होती है। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह कम अवधि के लिए नित्य में रहती है। यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो वह अधिक समय तक नित्य में रहती है। वैकुंठ मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण वैकुंठ है। ये वह जगह है जहां आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है और भगवान के साथ एक हो जाती है। वैकुंठ में रहने की अवधि आत्मा के कर्म पर निर्भर होती है। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो वह शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेती है। यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे मुक्ति पाने में अधिक समय लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक और स्वर्ग में दंड और पुरस्कार जीवन में आत्मा के कार्यों पर आधारित होते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें स्वर्ग में रहने का पुरस्कार मिलता है, जहां वे जीवन के सभी सुखों का आनंद लेते हैं। जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं उन्हें नरक में दंडित किया जाता है, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में जाने का रास्ता है। आत्मा को उसके कर्म के आधार पर आंका जाता है और उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। नित्य और वैकुंठ में रहने की अवधि आत्मा के कर्म पर निर्भर करती है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें स्वर्ग में रहने का पुरस्कार मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नरक में दंडित किया जाता है। अंततः आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है और ईश्वर के साथ एक हो जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म होता है और उसका सफ़र उसके कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग जैसे
विभिन्न लोकों में होता है। आत्मा के सुख और दुख का समय निर्धारित नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि आत्मा के सुख और दुख की अवधि उसके कर्मों के अनुसार होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।